हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 2 का चैप्टर समरी समझाने वाली हूँ। ये जो समरी है वो आपका एमसीक्यू के रूप में या 1 नंबर के क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं, तो मैंने सोचा इसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाए ताकि आप लोगों का वो भी तैयार हो जाए। तो सबसे पहले आपको दिया गया है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। Algebraic expression combines numbers, variables and operation symbol. फॉर एग्जाम्पल, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें आपका नंबर्स दिए रहते हैं, कुछ सिम्बॉल्स रहते हैं एंड ऑपरेशंस रहते हैं। ठीक है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपका एग्जांपल दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y का स्क्वायर। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें x y ये क्या होता है, x y ये आपका वेरिएबल कहलाते हैं। 2x का स्क्वायर 5xy और 3y का स्क्वायर ये क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। 2x का स्क्वायर है, 5xy है, माइनस 3y का स्क्वायर ये आपका टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 5xy का कोफिशिएंट है, माइनस 3y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और कुछ ऑपरेशन होते हैं। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इसमें ये जो अलग अलग हैं वो टर्म्स कहलाते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 5 है और वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है। ठीक है, इन टर्म्स के कोफिशिएंट हैं। 3 टर्म्स दिए गए हैं, इसमें तीनों के कोफिशिएंट आपको यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, तो पहला पॉइंट वही हो गया आपका कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। आपको हो सकता है ये फिलिप्स के रूप में आ जाए, जैसे आपको दिया गया है एन ब्लैंक कंबाइंस नंबर वेरिएबल्स एंड ऑपरेशनल सिम्बॉल्स, तो वहाँ पे आपका ब्लैंक में क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल। ये भी आपका फिलिप्स या 1 वर्ड के रूप में आ सकता है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल आर नोन एज डैश, या वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका एक आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवेरिएट। मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है वो आपका कहलाता है यूनी। यूनी का मतलब होता है 1। ठीक है, यूनिवेरिएट जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ किया गया है वो आपका कहलाता है यूनिवेरिएट। जैसे आपको दिया गया एक्स का स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3 है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ किया गया है। 3y का क्यूब प्लस 5 है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ किया गया है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है वो आपका कहलाता है यूनिवेरिएट। ठीक है, यूनिवेरिएट मतलब कि वेरिएबल एक यूज़ किया गया है और ये जो पॉलिनोमियल है इसका मैक्सिमम पावर आपका क्या कहलाता है, डिग्री। तो आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए। तो जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर रहता है वो ही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है वेरिएबल क्या है, एक्स है। ठीक, पॉलिनोमियल इन एक्स है। ये जो वेरिएबल यूज़ किया गया है उसके ऊपर में मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ये आपका पॉलिनोमियल इन वाई है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल यूज़ किया गया है उसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग आपका पॉलिनोमियल अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे आपका डिग्री 1 है तो उसका वो कहलाता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि 2x प्लस 5 है, एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 5y प्लस 9 है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि डिग्री आपकी 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल।
एग्जाम्पल जैसे कि 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, यहाँ पे आपको हो जाएगा 5x का क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग यदि डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। लीनियर पैटर्न नंबर्स का वो सीक्वेंस है, जैसे कि आपका 1 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, फिर 9 दिया गया है, तो हर बार आप देखिए 4 ऐड हो रहा है। ठीक है। तो हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो गैप है वो आपका सेम है, तो ये लीनियर पैटर्न फॉर्म करेगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए हर लगातार टर्म्स के बीच का जो गैप है वो 3 है, तो ये भी आपका लीनियर पैटर्न बनाएगा। तो इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? लीनियर पैटर्न। यदि आपको ऐसा भी क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है कि अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, और बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लीनियर पैटर्न में टिक करेंगे। अब लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। मतलब y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो इक्वेशन है वो x और y के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है। इसमें x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। जो x का वैल्यू चेंज करती हूँ तो y का वैल्यू चेंज हो जाता है। आपका जो a है ये क्या बताता है? a आपको बताता है स्लोप। स्लोप में भी यदि a का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आपका लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। यदि a का वैल्यू नेगेटिव दिया गया है इसका मतलब वो डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। स्लोप नेगेटिव है मतलब आपका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे ही मैं एक्स एक्सिस में इस तरफ बढ़ रही हूँ तो ग्राफ आपका नीचे की तरफ जा रहा है। ये आपका लीनियर डीके है। यहाँ पर a नेगेटिव होगा। ये आपका x और y एक्सिस है। यदि a आपका पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा जो कि लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब x एक्सिस में मैं लेफ़्ट से राइट जा रही हूँ तो मेरा ग्राफ देखिए बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पहले 0 में यहाँ पे वैल्यू थी, 1 में वैल्यू यहाँ हो गई, 2 में वैल्यू यहाँ पर हो गई। तो जैसे ही मैं x एक्सिस में राइट की तरफ बढ़ रही हूँ तो मेरा जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए x एक्सिस में मैं राइट की तरफ जा रही हूँ तो मेरा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है इसका मतलब ये डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है इसका मतलब ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियर है? स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब ये डीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आपका दिया गया है वी। हम लोग वी को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। सॉरी, वी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बी जो है वो आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक। मतलब y एक्सिस को ये जो लाइन है वो कहाँ पे कट करेगी? यदि b आपका पॉजिटिव है इसका मतलब जो ग्राफ है वो y एक्सिस को ये पॉजिटिव y पे कहीं पे कट करेगी। ठीक है। यदि आपका b नेगेटिव दिया गया है इसका मतलब ग्राफ ये जो लाइन का ग्राफ है वो y एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट करेगा कहीं पर। ठीक है। b का वैल्यू नेगेटिव है मतलब नेगेटिव y में कट करेगी। b का वैल्यू प्लस है इसका मतलब जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कहीं पॉजिटिव y पे कट करेगी। ठीक है। और यदि b का वैल्यू 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस करेगी। ठीक है। ये जो ग्राफ है लाइन का वो ओरिजिन से क्रॉस करेगी। ठीक है। यदि दो लाइंस हैं, मान लीजिए एक y1 दिया गया है ए एक्स प्लस बी, y2 दिया गया है ए एक्स प्लस सी। तो आप देखिए जब कोई भी दो लाइंस जिनका स्लोप बराबर होता है, स्लोप यदि इक्वल होते हैं तो ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ y इंटरसेप्ट चेंज हो जाता है। जैसे आपका यहाँ पे समझ लीजिए कि ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि स्लोप सेम है तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगी। सिर्फ आपका ये जो पॉइंट है b और c ये चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ये आपका y2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी है। तो ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी क्योंकि आपका स्लोप जो है दोनों का सेम दिया गया है।
सिर्फ ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 और B, और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 0 और C, ठीक है। जो y इंटरसेप्ट है वो ही चेंज होगा यहाँ पर, यदि स्लोप सेम है तो। जब दो लाइंस जिनका स्लोप सेम होता है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। केवल चेंज कहाँ पर हो रहा है, B इंटरसेप्ट, मतलब ये y इंटरसेप्ट में चेंज हो जा रहा है। पहला वाला लाइन यहाँ पे कट कर रहा था, दूसरा वाला लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। यदि y इज इक्वल टू ax प्लस b y1 और y2 इज इक्वल टू cx प्लस d है, तो यहाँ पर आपका a और c सेम नहीं है, इसका मतलब ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। y1 इज इक्वल टू ax, y2 इज इक्वल टू bx है, तो ये लाइनें कहाँ से क्रॉस करेंगी, ओरिजिन से क्रॉस करेंगी, क्योंकि यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक लाइन आपका ये ax, सपोज ये ax हो गया, y इज इक्वल टू ax, और ये सपोज y इज इक्वल टू bx हो गया। तो ये दोनों लाइन कहाँ से कट करेंगी, ओरिजिन से कट करेंगी, ठीक है। दोनों लाइनें आपस में ओरिजिन में मिलेंगी, क्योंकि b इंटरसेप्ट 0 दिया गया, इसका मतलब y एक्सिस पर ये 0 पर, y एक्सिस को ये 0 पर ही कट करेंगी, इसलिए ये सारी लाइनें, ये दोनों लाइनें जो कहाँ से क्रॉस करेंगी, ओरिजिन से क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b में यदि a सेम है दो लाइन्स का तो वो लाइन आपस में पैरेलल होंगे, लेकिन यदि b का वैल्यू सेम है इसका मतलब y इंटरसेप्ट सेम होगा। मैं एक बार और समझा देती हूँ। y में यदि a आपका, जैसे कि y इज इक्वल टू मान लीजिए 2x प्लस 4 दिया गया है और y2 इज इक्वल टू 2x प्लस 6 दिया गया है, इसका मतलब कि ये जो लाइन है उसका स्लोप सेम है, मतलब लाइन पैरेलल होंगे। ये जो पहला लाइन है वो 4 पे 1 2 3 4 ये यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है। और जो दूसरा लाइन है 4 के बाद 5 और 6 वो यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। y1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, y2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लीज, जहाँ पर आपका ये ए एक्स प्लस सी, जहाँ पे आपका ये ए स्लोप सेम है तो ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। y1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, y2 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी, जिसमें ये आपका b जो है वो उसका सेम वैल्यू है तो वो कॉन्ग्रुएंट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी और वो y एक्सिस को b पर ही कट करेंगे, ठीक है ना। ये तो इसमें हमारा ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, कॉन्ग्रुएंट लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, जहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका ये 0 और b है, ये दोनों लाइंस 0 और b से ही क्रॉस करेंगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे स्लोप आपका सेम है, ठीक है। तो मैंने चैप्टर समरी को एक्सप्लेन किया, जो आपका MCQ या रीज़न असर्शन या 1 नंबर के क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपका वो नंबर भी ना छूटे और आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को समझाऊंगी। टिल देन गुड बाय।